हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज स्वीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगर इट हैज़ बिकम अ क्लिच टू से इज द न्यू टोबैको। कह रहा है कि शुगर जो है वो एक तरीके की टोबैको ही है और ये बार 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 बात कही जाती है, मतलब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। क्लिच टू से का मतलब क्या है कि बार बार किसी बात को कहा जाना। देयर आर सर्टनली पैरेलल्स बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में, चाहे वो टोबैको हो गया और शुगर हो गया, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। पैरेलल्स का मतलब होता है सिमिलरिटीज़। बोथ वर लिंचपिन्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। कह रहा है कि दोनों ही, चाहे वो शुगर हो गई, टोबैको हो गई, कॉलोनियल एक्सपेंशन का मुख्य पार्ट थी। लिंचपिन का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई चीज़ एसेंशियल पार्ट है या फिर एसेंशियल कोई मुख्य या मेन पार्ट है। तो जब कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहे थे, मतलब जब इतिहास में बड़े बड़े देश दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तो ये दोनों ही एक तरीके से मुख्य पार्ट थे उनके कॉलोनियल एक्सपेंशन का। और ये एडिक्टिव भी हैं, हेल्थ हैजार्ड मतलब हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हैं। एंड देयर हार्म्स वर लॉन्ग रिडन बाई बिग बिजनेस। और इनके जो नुकसान है वो काफ़ी समय से छुपाए गए बड़े बड़ी कंपनीज द्वारा। बट शुगर इज़ नॉट जस्ट अ डिलीशियस विलन, अ डाइटरी डेकेडेंस और एन इंडल्जेंस। कह रहा है कि शुगर सिर्फ यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट एक तरीके की दुश्मन हो और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हों। मतलब डाइटरी डेकेडेंस का मतलब ये है यहाँ पर कि लोग लोग बहुत ज़्यादा इसके शौकीन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको खाने लगते हैं। इंडल्जेंस का मतलब होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा लिप्त कर लेते हैं, जैसे ही मौका मिलता है शुगर खा लेते हैं। तो कह रहा है कि सिर्फ यही शुगर का मतलब नहीं है। बिफोर इट, कह रहा है इससे पहले, बिफोर इट बिकेम द चीफ कॉज ऑफ ओबेसिटी। कह रहा है कि ये जो मोटापे का कारण बनने से पहले इट वॉज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वो एक तरीके से क्या थी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ थी, मतलब लाइफ की फाउंडेशन थी कि शुगर से ही जो है वो लाइफ हमारी बनी है। शुगर्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कह रहा है कि शुगर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है डीएनए और आरएनए का। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स हैं, मतलब इन्हीं से सेल्स बने हैं। एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के। इवन इन द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स। कह रहा है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स हैं। अगर कोई लाइफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट या अर्लीस्ट है, सबसे पहला प्राइमरी पार्ट है, तो उसमें भी ये एक तरीके से फाउंडेशन की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आपने बायो में पढ़ा होगा ना, बहुत से किंगडम होते हैं जो सबसे स्टार्टिंग वाले होते हैं, तो उसमें उसमें भी इनका रोल होता है। टिल रिसेंटली दो, कह रहा है हालांकि अब तक, देयर ओरिजिन्स ऑन अर्थ वर अ मिस्ट्री, कि इनका इनका क्या कहते हैं, ये जो शुगर है ये कहाँ से आई अर्थ के ऊपर, ये एक तरीके से राज बना हुआ था। अ रिसर्च पेपर पब्लिश इन नेचर एस्ट्रोनॉमी अर्लियर। कह रहा है कि ये जो रिसर्च पेपर है नेचर एस्ट्रोनॉमी में इस हफ्ते पब्लिश हुआ है, स्ट्रेथन द केस दैट लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड पॉसिबल बाई ट्रेवलर। उसने इस केस को मजबूत किया है, ये माना है एक तरीके से कि जो लाइफ है अर्थ में वो इस वजह से पॉसिबल हो पाई है क्योंकि स्पेस से एक ट्रेवलर आया था, उसी ने पॉसिबल करी थी। Researchers used two powerful radio telescopes to study the Milky Way's interstellar medium। कह रहा है कि रिसर्चर्स ने दो पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ किया था मिल्की वे के जो इंटरस्टेलर मीडियम है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। ये इंटरस्टेलर मीडियम होता है एक तरीके से डस्ट का पार्टिकल या पूरा इन्वायरमेंट होता है जो कि स्पेस में होता है। ऑल द डस्ट एंड मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम के बाहर जो थोड़ा सा डस्ट और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। एंड डिटेक्टेड 4 कार्बन शुगर। अच्छा, जब इन्होंने टेलीस्कोप का यूज़ किया तो स्पेस में इनको मिला क्या, 4 कार्बन के कार्बन शुगर, इनको एक तरीके से मॉलिक्यूल मिले होंगे। तो अब यहाँ से मतलब ये हुआ कि ये, अच्छा, ये बाहर पहले शुगर रहा करते थे, तो इन्हीं को ही बोला जा रहा है कि बाहर से ये जो ट्रेवल किया है ना स्पेस से आकर इन्होंने, तो यहाँ पे ये जीवन लेके आए हैं। द सैक्रीन डीप स्पेस ट्रेवलर्स लाइकली हिज्ड अ राइड टू दिस प्लैनेट ऑन एस्ट्रॉइड्स। सैक्रीन मतलब ये जो मीठी सुगर होती है। कह रहा है कि ये एक तरीके से डीप स्पेस ट्रेवलर्स हैं जो हर जगह घूमा करते हैं और शायद इन्होंने इस प्लैनेट में आने के लिए एस्ट्रॉइड से, मतलब जो एस्ट्रॉइड है उसकी फ्री राइड ले ली होगी। हिज्ड अ राइड का मतलब होता है गॉट अ फ्री राइड। दैट क्रैश्ड ऑन टू द सरफेस,
जो कि हमारी धरती के सरफेस में आके ये जब एस्ट्रॉयड टकराया तो उसके ऊपर बैठा कौन था, ये शुगर सैक्रीन बैठी हुई थी, एंड बिकेम द फ्यूल फॉर द स्पार्क ऑफ लाइफ। और इसी वजह से हमारे जीवन, हमारी धरती के ऊपर ये जितनी भी लाइफ है उनकी ये प्राइमरी सोर्स बन गया, क्या, सैक्रीन, शुगर। इन सम वेज कह रहा है कि कुछ तरीकों से देयर इज अ डिलाइटफुल आयरनी टू द इंटरस्टेलर ओरिजिन्स ऑफ शुगर, कि एक विडंबना है, मतलब एक बहुत प्यारी विडंबना है इस शुगर के लिए जो कि स्पेस में ओरिजिनेट हुई है। टू मैनी पीपल टू ऑफन आर वेड डाउन समटाइम्स लिटरली बाय द कैलोरीज इन देयर स्वीट ट्रीट्स। कह रहा है कि बहुत से लोगों के तरीके से इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि इन स्वीट ट्रीट्स में, इन मिठाइयों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। बाय द क्रीपिंग नंबर्स ऑन द एनुअल ब्लड टेस्ट, इससे क्या होता है, इनकी जो ब्लड टेस्ट होती है, इनके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने लगती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत प्यारी विडंबना है, एक आयरनी है कि जो शुगर जिसने पूरी ज़िंदगी स्टार्ट करी है, जो कि स्पेस से आई हुई है, और उसने हर हर जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको स्टार्ट किया है, वही आज लोग उसको खाते हैं और उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं उनकी तबीयत ख़राब करती है या फिर उनकी हेल्थ को ख़राब करती है और उनके शुगर लेवल को बढ़ाती है। टू नो इन सम स्मॉल वे, कह रहा है कि थोड़ा बहुत जानना कि जो डाइट्री विलन ऑफ द 21st सेंचुरी है, मतलब ये जो शुगर है 21st सेंचुरी की, वो एक अनसंग एलियन हीरो है और हर लाइफ को उसने एक तरीके से वो प्राइमरी फैक्टर रही है, उसका बेस रही है, फाउंडेशन रही है हर लाइफ का। फ्लोटिंग थ्रू स्पेस, वो स्पेस से गुजरती हुई आई है, विदाउट वेट, उसका कुछ कुछ भी वेट नहीं है, इज कंफर्टिंग, ये बात दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। टाइटर कह रहा है कि ये जानना कि ये जो डाइट्री विलन शुगर है वो एक तरीके से स्पेस से आई है, उसने ही सारी जीवों को लाइफ दी है, मतलब एक तरीके से फाउंडेशन है सारी लाइफ का जितनी भी अर्थ के ऊपर है, और वो स्पेस से होते हुए आ रही है, उसका कोई वेट नहीं था स्पेस में क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं थी। ये बात बहुत दिल को सुकून देती है। एंड परहैप्स शायद द ऑड डिजर्ट कैन नाउ बी सीन नॉट जस्ट एज इंडल्जेंस, कह रहा है कि ये जो कभी कभार हम लोग मीठा खा लेते हैं, अब लोग इसको ऐसा गिल्टी की तरह नहीं देखेंगे कि भाई गलत कर दिया, बट होमेज, लेकिन एक तरीके की रेस्पेक्ट देंगे उसको, टू ऑल दैट शुगर हैज़ गिवन दिस प्लानट, कि इस शुगर ने जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, लाइफ है, वो शुगर की वजह से। तो एक तरीके से पहले हम लोग जो एक तरीके से गिल्ट में आ जाते थे कि भाई हमने शुगर खा ली, हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए या शुगर ना बढ़ जाए, अब हम उसको रेस्पेक्ट दे के देखेंगे कि क्योंकि शुगर ने बहुत कुछ किया है धरती के लिए, इसने सबको लाइफ दी। ठीक है। इन द सेंटेंस इन सम वेज देयर इज अ डिलाइटफुल आयरनी टू द इंटरस्टेलर ओरिजिन्स ऑफ शुगर। थर्ड पैराग्राफ, व्हाट टू कंट्रास्टिंग रोल्स ऑफ शुगर इज द ऑथर रेफरिंग टू। कह रहा है कि शुगर के दो तरीके के रोल थे और वो एक दूसरे के विपरीत थे। तो कह रहा है कि वो कौन से रोल थे जो ऑथर बता रहा था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन ड्राइविंग कॉलोनियल एम्पेरिकल बिल्डिंग वर्सेस इट्स मॉडर्न आइडेंटिटी एज अ हाईली रेगुलेटेड कॉर्पोरेट कम्युनिटी। नहीं भाई, एक तो देखो क्या था कि उसने कॉलोनियल एक्सपेंशन में मदद करी थी एज शुगर और टोबैको ने मिलकर, और दूसरी चीज़ ये थी कि एक उसने सारी जितनी लाइफ है उसको स्टार्ट करने में मदद की है जो स्पेस से आई है। इट स्टेटस एज अ हैवी डिजीज कॉजिंग मॉडर्न डाइट्री विलेन वर्सेस, हाँ ये भी बात थी कि एक तरीके से उसका स्टेटस ये भी था कि वो बीमारियां भी करती है। वो वहाँ पे आयरनी वाली बात हुई थी, एक तो कॉलोनियल एक्सपेंशन वाली सबसे पहले बात हुई थी, जब उसने आयरनी वाली बात करी तो एक तो ये था कि डिजीज़ हुई थी, उससे हुई थी, लोगों के शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता है लोगों को। दूसरी तरफ एक वेटलेस रोल है एंशियंट एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कैटलिस्ट की है फॉर ऑल बायोलॉजिकल लाइफ, मतलब सारी लाइफ उसी से स्टार्ट हुई है। वेटलेस रोल का मतलब है ये अंतरिक्ष से आ रही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कैटलिस्ट की रूप से एक तरीके से फोर्स की तरह काम कर रही है, तो इसने धरती में सारी लाइफ को भी स्टार्ट किया है। और दूसरी तरफ एक ख़राब बात यह है कि वो लोगों की एक तरीके से बीमारियां भी दे रही है। तो यही दो चीज़ थी जो कि उसने आयरनी के रूप में बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज टेकन बाय द ऑथर, कह रहा है कि ऑथर के कौन से इसमें व्यूज हैं। द मोर डिस्ट्रक्टिव अ मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रोडक्ट इज टू ह्यूमन हेल्थ, द मोर वाइटल इट्स हिस्टोरिकल रोल इन कॉलोनियल। कॉर्पोरेट प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा घातक होगी ह्यूमन हेल्थ के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट
उसका रोल होगा कॉलोनियल एक्सपेंशन में, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। मोर कॉम्प्लेक्स द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा जटिल होगा, द ग्रेटर इट रिलायंस ऑन इंटरस्टेलर सैक्रीन मॉलिक्यूल, तो इतना ही ज़्यादा वो सैक्रीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिलाय करेगा नहीं। द मोर वी आर वेटेड डाउन बाय द फिजिकल हैजार्ड्स ऑफ शुगर ऑन अर्थ, द लेस कंफर्टिंग इट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन स्टोरी बिकम, कह रहा है कि जितना ज़्यादा एक तरीके से हम बीमार होते जाएंगे इसके इफेक्ट से, शुगर से, उतना ही हमें बहुत अच्छा सुकून नहीं लगेगा ये कहानी सुनकर कि वो बाहर से आई है और उसने सब सारी लाइफ स्टार्ट करी है। द मोर वी अंडरस्टैंड शुगर प्रीमॉर्डियल, प्रीमॉर्डियल मतलब बहुत पहले का, जब जब जीवन स्टार्ट हो रहा था। वेटलेस कॉस्मिक रोल, जब हम उस शुगर की प्रीमॉर्डियल और ये जो कॉस्मिक्स का रोल है इसको समझेंगे, द लेस इट्स मॉडर्न कंजम्पशन मस्ट बी व्यूड एज मेयर गिल्टी इंडल्जेंस, तो उतना ही हम जो आज के समय में उसको कंज्यूम करते हैं उतना ही कम गिल्टी से देखेंगे। मतलब हमको ऐसा नहीं लगेगा अरे हमने क्यों खा लिया, हम एक रेस्पेक्ट दे के देखेंगे भाई जिसको हम खा रहे हैं उसने दुनिया भर में जितनी लाइफ है सबको स्टार्ट किया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। द सेंटेंस विच कंक्लूड द फर्स्ट पैराग्राफ, टिल रिसेंटली दो देयर ओरिजिन्स ऑन अर्थ वर अ मिस्ट्री इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका क्या मतलब है, बता दो क्या मतलब बताया था मैंने। साइंटिस्ट हैड प्रीवियसली डाउटेड दैट शुगर्स वर प्रेजेंट इन द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, नहीं। बिफोर द रिसेंट स्टडी इट वॉज अननोन वेदर अर्थ लाइफ गिविंग शुगर्स ओरिजिनेट लोकली और कम फ्रॉम आउटर स्पेस, हाँ तो बी हमारा आंसर है कि इस स्टडी से पहले ये हमको नहीं पता था कि ये जो शुगर है वो बाहर से आई है कि लोकली ओरिजिनेट हुई है। मेन सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शुगर, नहीं। राजनीतिक हिस्ट्री क्या, मतलब ही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ एलियन लाइफ फॉर्म, एलियन की लाइफ फॉर्म की डिस्कवरी, नहीं, उस शुगर को एलियन बोला गया, एक तरीके से कंपेयर किया गया है। डुअल आइडेंटिटी ऑफ शुगर, हाँ ठीक है, एक तरीके से दो बात थी ना कि एक आयरनी थी कि उन लोगों को नुकसान ही पहुंचा रही है और उसने सारा एक बहुत बड़ा काम भी ये किया कि सारी जितनी भी लाइफ है धरती के ऊपर उसका ये फाउंडेशन है या बेस की तरह भी काम किया उसने, तो सी करेक्ट है। Which of the following best identify the grammatical role of the parenthetical phrase it has become a clinch to say in the opening sentence? किस तरीके से, मतलब क्या इसका ग्रामेटिकल रोल रहा है। ये एक एडवर्बियल कमेंट है, कमेंट क्लॉज मॉडिफाइंग द इंटायर असर्शन। शुगर इट हैज़ बिकम अ क्लिच टू से द न्यू, हाँ देखो ये शुगर अगर तुम इसको यहाँ से हटा के इसको लास्ट में ले आओ, अगर मैं ऐसे बोलूँ शुगर इज़ द न्यू टोबैको कॉमा इट हैज़ बिकम अ क्लिच टू से, मतलब एक घिसी पिटी बात हो गई, तो ये पूरे सेंटेंस को एक तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। तो जब पूरे सेंटेंस को कोई चीज़ पूरी तरीके से मॉडिफाई करती है तो वो एडवर्बियल क्लॉज की तरह काम करती है। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये नाउन के बगल में लिखा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, तो ये हमारा आंसर है। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑन अप्रैल 14, 1988 द USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स स्ट्रक एन इरानियन माइन इन द पर्शियन गल्फ, कि 1988 14 अप्रैल को USS सैमुअल बी रॉबर्ट ने ईरानियन माइन जो कि पर्शियन गल्फ थी उसको एक तरीके से उसके ऊपर हमला कर दिया। द माइन डैश द सीवियर डैमेज टू द शिप, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डैमेज हुआ था शिप को। ब्रेकिंग हर कील, कील मतलब जो उसका बॉटम का पार्ट होता है वो टूट गया था। एंड ब्लोइंग अ 21 फुट होल इन द पोर्ट साइड, और पोर्ट साइड में एक 21 फुट का जो था वो होल हो गया था। फ्लडिंग द शिप विद 2000 टन्स ऑफ वाटर इन 2 मेन स्पेसेस, जिसकी वजह से पानी जो है वो 2000 टन जो है वो उसके मेन स्पेसेस में भरने लग गया था। एंड स्टार्टिंग अ मेजर फायर, और उसने बहुत ज़्यादा एक बड़ी आग पैदा हो गई थी। 3 of the 4 diesel generator dash and the ship lost power for 5 मिनट, कह रहा है कि 3 और 4 डीजल जो जनरेटर थे वो तबाह हो गए होंगे और जिसकी वजह से शिप ने पावर खो दिया था 5 मिनट के लिए। ऑर्डिनरी सेलर्स क्रॉस ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डैमेज कंट्रोल मैथड्स रोज टू द ओकेजन इन द एब्सेंस ऑफ द इनकैप्सिएटेड प्राइमरी इंजीनियरिंग टीम, कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी सेलर्स थे जिनके पास अलग अलग मतलब ट्रेनिंग थी सारी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की ट्रेनिंग थी, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गए, ये जो टेक्नीशियन थे, डैमेज कंट्रोल मेथड जो थे, ये उस समय मतलब उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया जब जो प्राइमरी इंजीनियर की टीम थी जो कि बहुत ज़्यादा काबिल नहीं थी, है ना, मतलब वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तब वो आगे बढ़ के आए। फायरमैन माइक टिल्ले ट्रैप बिलो डेक्स, कह रहा है कि डेक्स का मतलब समझ रहे हो जो शिप में फ्लोर होते हैं, वो एक डेक के नीचे क्या कहते हैं
अटक गए थे। मैनेज टू सुसाइड स्टार्ट द फोर्थ डीजल जनरेटर, किसी तरीके से, मतलब सुसाइड स्टार्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, उन्होंने फोर्थ डीजल जनरेटर को स्टार्ट किया। रीस्टोरिंग एनफ पावर फॉर पम्प्स एंड फायर फाइटिंग, और इतना पावर उन्होंने एक तरीके से ला दी जिससे पावर पंप चल सकते थे और फायर फाइटिंग के जितने भी इक्विपमेंट थे वो चल सकते थे। अक्रॉस ट्रेन टीम्स ऑफ सेलर रेंजिंग फ्रॉम कुक्स एंड रेडियो मैन टू सोनार टेक्नीशियन, कह रहा है कि जितने भी ये क्रॉस ट्रेन टीम के सेलर थे, चाहे वो कुक हो गया, रेडियो मैन हो गया या फिर सोनार टेक्नीशियन हो गए, रिग्ड इमरजेंसी पावर, एक तरीके से उन्होंने इमरजेंसी पावर कुछ टेम्परेरी रूप के लिए बना ली इन जस्ट 22 मिनट्स टू सेव द वॉरशिप, ताकि वो वॉरशिप को बचा सकें। द वॉरशिप हैड अ क्रू ऑफ 220 सेलर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, कह रहा है कि जो वॉरशिप थी उसमें 220 सेलर थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे और अलग अलग कहीं ओरिजिन से थे। विद वेरिंग लेवल ऑफ एजुकेशन एंड वेरी डैश एक्सपीरियंस, उनके पास अलग अलग तरीके की एजुकेशन थी और ज़्यादा या थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। 67 ऑफ द क्रू हैड नेवर बीन आउट टू सी, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। कह रहा है कि 67% जो क्रू था वो कभी भी समुद्र में गया नहीं था। एंड अनदर 20 हैड ओनली वन टूर अंडर देयर बेल्ट, और जो 20 लोग थे वो सिर्फ एक ही बार गए थे। येट देयर इंटेंस ट्रेनिंग किक्ड इन ऑटोमेटिकली, कह रहा है कि उसके बावजूद भी इनकी जो इंटेंस ट्रेनिंग थी वो अच्छा तुरंत ही स्टार्ट हो गई थी। लाइक अ रिफ्लेक्स बिल्ड फ्रॉम काउंटलेस ड्रिल्स, कह रहा है ऐसा लग रहा था जैसे इनके पास जो, मतलब जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया था, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा इनके साथ ड्रिल्स हुई है, इस वजह से इनके पास इतनी टेक्निक है। इन द केओस, क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ केओस मचा हुआ था, मतलब लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। दे डैश वॉट देयर बॉडीज एंड माइंड्स हैड रिहर्स्ड 100 टाइम्स बिफोर, शायद उन्होंने ऐसा करके दिखाया था जैसा कि उनकी बॉडी और माइंड ने बहुत बार इस चीज़ को 100 बार से ज़्यादा इसको रिहर्स किया हो, बार बार किया हो। अ पैटर्न दैट मिरर हाउ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग टीम मस्ट ऑपरेट, कह रहा है कि एक ऐसा पैटर्न दिख रहा था जैसा कि एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग टीम्स को करके दिखाना चाहिए था। व्हेन डैश फ्रॉम हेडक्वार्टर्स एंड फोर्स टू स्टैंड अप कॉन्फ़िगर एंड इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम अंडर फायर, चलो इसकी मीनिंग बाद में देखते हैं जब यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। On April 14, 1988, the USS Samuel B. Roberts struck an Iranian mine in the Persian Gulf. The mine dashed severe damage to the ship. क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, नहीं। सस्टेनेबल ये भी नहीं होगा। इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इंड्योर्ड का मतलब होता है टॉलरेट करना, नहीं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। 3 ऑफ द 4 डीजल जनरेटर्स क्या हुए थे? डैमेज हो गए थे। भाई पास्ट में चल रहा है तो डैमेज नहीं होगा, जनरेटर्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। हैड डैमेज हो गए थे, नहीं, हैड डैमेज भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ द 4 डीजल जनरेटर एक तरीके से पैसिव फॉर्म आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड डैमेज नहीं आएगा। डैमेज भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ड डैमेज यहाँ पे बेस्ट होगा, ये पैसिव वॉइस वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। The warship had a crew of 220 sailors from different backgrounds and places of origin with varying levels of education and very, क्या देखा था उन्होंने, बहुत कम एक्सपीरियंस है इनको। स्कार्स मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी कमी होती है, मान लो स्कारसिटी ऑफ फूड, ये बोल सकते हो, ठीक है, कि मतलब जब किसी चीज़ की कमी होती है। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट नहीं होगा, मिनिमम, हाँ कम हो सकता है, मिनिमम यहाँ पे आ रहा है कंटेस्ट के साथ है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड या फिर बाधित, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इन द क्योस दे डैश वॉट देयर बॉडीज एंड माइंड्स हैड रिहर्स्ड, उन्होंने क्या करके दिखाया? एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटेड, क्योंकि सिंपल पास्ट में उन्होंने ये करके दिखाया, तो डी करेक्ट आंसर है। A pattern that mirrors how forward deployed engineers team must operate when dash from headquarters, जब क्या हो, हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन टूट जाए। कट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना काट के। कट ऑफ ठीक है, जब कम्युनिकेशन टूट जाता है इसलिए यूज़ करते हैं। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना, किसी चीज़ में रिड्यूस करना। कट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को काट के निकालना, स्लाइस अवे करना, सॉरी स्लाइस ऑफ करना। तो कट ऑफ हमारा करेक्ट आंसर है। यह है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन उतार रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करो इसको। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एक बार बी को चेक करो। अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन,
It has received reports of 1645 confirmed domestic cases of cycloporosius since May 1. मतलब एक डिजीज से उनको 1645 की कन्फर्म रिपोर्ट मिल गई है. ठीक है, देखते हैं अगर इससे भी अच्छी स्टार्टिंग नहीं होगी तो फिर इससे स्टार्ट कर लेंगे. ये क्या कह रहा है? द इन्फेक्शन साइक्लोस्पोरोसिस कॉज्ड बाय द साइक्लोस्पोरा पैरासाइट. अब ये इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है जिसमें डेथ हुई है यहाँ पर. ठीक है. सी क्या कह रहा है? एक वाइड स्प्रेड आउटब्रेक हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस का, हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट. हाँ, इससे स्टार्ट करेंगे. सी से कह रहा है कि एक आउटब्रेक हुआ है, मतलब एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है यूनाइटेड स्टेट्स में. क्या है वो? तो हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं. ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो सी के बाद या तो ए आएगा या तो बी आएगा. देख लेते हैं. द इन्फेक्शन साइक्लोस्पोरोसिस कॉज्ड बाय द साइक्लोस्पोरा पैरासाइट अकर्स. ठीक है, मतलब ये जो इलनेस है किस वजह से हो रही है? वो एक इन्फेक्शन की वजह से हो रही है. ठीक है. उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव, इसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि 645 की कन्फर्म डेथ हो गई है. और किस वजह से हुई है? क्योंकि साइक्लोपोरोसिस हो गया था. तो क्या करोगे भाई? सी में पहले बताया गया कि आउटब्रेक हुआ है, ए में बताया गया किस तरीके का इन्फेक्शन है, और बी में रिपोर्ट बताई गई. तो क्या होना चाहिए आंसर? सी ए बी डी. तो सी ए बी डी होगा. इसको भी वैसे ही करो, याद रखना ट्रिक को, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए. ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 4. ठीक है, फिर इसको करो. देखो ही से तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया. बॉर्न इन मेनोफोलिस, कोई बॉर्न हो रहा है, जन्म हो रहा है, याद रखो. इसका मतलब कहीं से स्टार्टिंग हो रही है. तो 3 एक बार देखेंगे, पहले 4 को देख लें. 4 भी नहीं होगा, इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा. इनका जन्म हुआ कहाँ पे? मेनफोलिस. यूक्रेनियन और इंडियन इमिग्रेंट्स थे, मतलब इनकी एक फैमिली थी यूक्रेनियन और इंडियन की, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ. अनिल मैनल इज एन एमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है वो, और वो एक यूएस स्पेस फोर्स के कर्नल है. ठीक है, अनिल मैनल की बात हो रही है यहाँ पे. क्या हो सकता है? 3 के बाद 4 होगा और 1 होगा. ही बिगेन हिज कैरियर एट नासा एज अ फ्लाइट सर्जन इन 2014. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत नासा में की एज अ फ्लाइट सर्जन 2014 में. ठीक है. 3 के बाद 4 होगा, या फिर 3 के बाद 1 रख दें. मिस्टर मेनन ज्वाइन स्पेस एक्स इन 2018. डेट सही समझ में आ गया कि क्या पहले लाना है. हम 4 को पहले लेके आएंगे 3 के बाद, उसके बाद 1 आता रहेगा. तो 3 4 1 2 हमारा आंसर है. ठीक है, 3 4 1 2. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.